हेलो दोस्तों, मैं नील आपका अपने यूट्यूब चैनल गणिका इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग मैथ की एक महत्वपूर्ण क्लास में देखते हैं। हम लोग जैसा कि कल पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में, नंबर के बारे में हम देख रहे थे। नंबर में हमने देखा था कि नंबर के पार्ट को देखा था। वहां पर हमने देखा था रियल नंबर और दूसरा हमने देखा था इमेजिनरी नंबर। दोनों के बारे में हमने बात की। आज हम देखेंगे रियल नंबर के पार्ट। क्या देखेंगे? रियल नंबर के पार्ट। अगर रियल नंबर के हम पार्ट की बात करें तो ये दो पार्ट में होगा। रियल नंबर के पार्ट पहला हो जाएगा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, और दूसरे की हम बात करें तो हो जाएगा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब यहीं पर हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। परिमेय संख्या की अगर हम बात करें, रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान देना है, हमें दो तीन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला पॉइंट अगर हम ध्यान दें, इसे हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान देना है, जहां पर क्या होगा, P और Q पूर्णांक होंगे। ध्यान दीजिएगा, इंटीजर। अब हम यहां बात करते हैं, तीसरा जो पॉइंट है हमारा, वहां होगा Q ≠ 0। ध्यान दीजिएगा, P के बारे में नहीं कहा। Q ≠ 0 का मतलब है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरा है P और Q पूर्णांक होंगे, इंटीजर होंगे। यही थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि पहले हम जाने इंटीजर होता क्या है। इंटीजर की अगर हम बात करें, पूर्णांक की हम बात करें यहाँ पर, तो हमें जानना होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, हमने बात किया था रियल नंबर की, ऐसे हम बात करेंगे इंटीजर की, पूर्णांक की बात को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे -1 -2 -3 -4 -3, इसको जाएंगे माइनस इनफाइनाइट तक। बाएं तरफ जाएंगे हम तो माइनस शो करेगा, लेकिन एक प्लस की तरफ दाहिने तरफ चलेंगे तो हम प्लस से शो करेंगे, ये जाएगा इनफाइनाइट तक। यानी अगर हम बात करना चाहें इंटीजर की, तो हम कह सकते हैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब दूसरी डिफिनेशन अगर हम ध्यान दें तो संख्या रेखा पर 0 के दाएं तथा 0 के बाएं और 0 को मिलाकर बड़ी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा पूर्णांक क्या होगा। अब यहीं पर हम देखते हैं, जहां पर हमने बात किया पूर्णांक के लिए, तब ध्यान दीजिएगा हमने पढ़ क्या रहे? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। हमने कहा कि कोई संख्या परिमेय संख्या तब होगी जब उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख लेंगे। दूसरा हमने कहा P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तीसरा हमने कहा Q = 0। अब आते हैं, जैसे हमने कहा कि 3/4 यानी 3/4 है, तो देखते हैं क्या ये परिमेय संख्या है। तो 3 को हमने देखा, ये क्या है? यह पूर्णांक है, क्योंकि हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। 4 को हमने देखा, तो ये भी पूर्णांक है। ध्यान दो, पहली क्या बात हुई? इसे अंश अपान हर या P/Q के रूप में लिखिए। दूसरा क्या डिफाइन हो गया कि दोनों पूर्णांक हैं। तीसरा क्या डिफाइन हुआ? क्या ये 0 है? नहीं, 0 नहीं है, इसकी वैल्यू 4 है। अगला हमने देखा, यही हमसे पूछ ले क्या -3/4 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो हम यहाँ फिर बात करते हैं। हमने देखा ये P/Q के फॉर्म में है। दूसरा हमने देखा कि ये -3 क्या पूर्णांक है। चले आते हैं यहाँ पर, हमने देखा भैया कि पूर्णांक है, क्योंकि संख्या रेखा पर प्रदर्शित सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। आगे हमने देखा कि 4 भी पूर्णांक है, जहाँ Q = 0, 4 है, यहाँ 0 नहीं है, यानी ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या। अगली एक संख्या लेते हैं। हमने कहा क्या -3/-5 परिमेय संख्या है। तो देखते हैं, पहली जो कंडीशन है उसको वेरीफाई कर रहा है।
जी बिल्कुल, P अपान Q के रूप में लिखा। दूसरा हमने देखा क्या P और Q पूर्णांक हैं, तो हमने देखा -3 और -5 पूर्णांक हैं जो कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। यहाँ Q का मान 0 नहीं है। अगला और देखते हैं, जैसे हमसे कहते कोई 0, बहुत बार पूछा गया, ध्यान दो, यशस्वी ने पूछा इसको, क्या 0 पूर्णांक है, सॉरी 0 परमेय संख्या या अपरमेय है। तो आते हैं इसको भी देखते हैं 0 के बारे में। 0 है, किसी भी संख्या के नीचे हम अपान लगाकर 1 लिख सकते हैं, बटा 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमने देखा क्या 0 पूर्णांक, पहला तो हमारा डिफाइन हुआ कि P अपान Q के रूप में हमने लिखा। देखो ये यहाँ P का मान क्या है? 0। क्या 0 पूर्णांक है? आते हैं यहाँ पर देखते हैं, हमने कहा संख्या रेखा पर प्रदर्शित 0 को भी हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया है, इसलिए P क्या हो गया, यानी 0 पूर्णांक हो गया। एक पूर्णांक है ही, तो दोनों क्या हो गए, दूसरी कंडीशन को डिफाइन किए। तीसरी कंडीशन पर आते हैं, क्या Q 0 है? नहीं 0 है। इसका मतलब ना क्या हो जाएगा, अगर हमसे पूछ ले कि 0 परमेय संख्या है तो बिल्कुल परमेय संख्या होगी। ठीक।